आज मौलाना मुबारक हुसैन बशक्ल तहरीर मेरे हाथ में मौजूद है। आज से 40 रोज पहले वो हमारे दरमियान मौजूद थे। अब मौलाना मुबारक तो नहीं, लेकिन उनकी यादें मौजूद हैं, उनकी तहरीर मौजूद है, उनकी तकरीर मौजूद है, उनकी तदरीस मौजूद है, उनका अखलाक मौजूद है, उनकी ज़िंदगी का पहलू हमारे दरमियान, एक एक पहलू हमारे दरमियान मौजूद है। मौलाना मुबारक हुसैन, मौलाना मुबारक हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो उनकी इस रूहानी मौजूदगी में और इन बुजुर्गों की गवाही में इस नंबर का इजरा किया जा रहा है। और मैं हज़रत अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब किबला से गुजारिश करूंगा कि हजरत उठें और ये नंबर हज़रत उमर नूरानी साहब, सही हकीकत यह है कि अभी हज़रत मौलाना उमर नूरानी ये कह रहे थे कि हमारे ख़ानदान से जो रिश्ता है, सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि हुजूर सिराज मिल्लत के, जिनको हम सिराज मिल्लत के नाम से याद करते हैं, उनके बिरादर कबीर, उनके बड़े भाई हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान यानी मेरे दादा जान के हमदर्द साथी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर शद्दु शरिया अलैहि रहमा के दरसगाह से दोनों ने इल्म हासिल किया, अमल हासिल किया। हुजूर हाफिज़ मिल्लत मुरादाबाद आ गए और हुजूर सिराज मिल्लत के बड़े भाई बैतुल अनवार गया चले गए। जब हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान को हुजूर शद्दु शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने मुबारकपुर के लिए चुना और चुनकर मुबारकपुर भेजा, इधर से हुजूर शद्दु शरिया अलैहि रहमा ने हुजूर हाफिज़ मिल्लत को मुबारकपुर भेजा पढ़ाने के लिए। तो बैतुल अनवार के साहिब सज्जादा ने उस वक्त हज़रत सिराज मिल्लत को मुबारकपुर भेजा और कहा कि मैंने शद्दु शरिया से पढ़ा है, अब उस इल्म को पढ़ने के लिए तुम्हें हाफिज़ मिल्लत के पास जाना पड़ेगा, इसलिए सिराज मिल्लत को मुबारकपुर भेजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर सिराज मिल्लत, हुजूर हाफिज़ मिल्लत के बिल्कुल अव्वलीन शागिर्दों में से हैं। पहली जमात शायद जो अलजामिअतुल अशरिफिया से फारिग हुई है, उसमें हुजूर सिराज मिल्लत और सिराज मिल्लत पूरा घराना, हज़रत उमर नूरानी साहब के वालिद बुजुर्गवार हज़रत मौलाना तजम्मुल हुदा अलैहि रहमत व रिज़वान, वो भी हुजूर हाफिज़ मिल्लत के शागिर्द। सिराज मिल्लत के साहबजादे हज़रत मुबीनुल हुदा अलैहि रहमा, वो भी शागिर्द। मौजूदा साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना नईमुल हुदा साहब, वो भी शागिर्द। इस खानदान के तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि आधे दर्जन लोग जो है हुजूर हाफिज़ मिल्लत के शागिर्द। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बकिया जो आधे दर्जन बचे थे वो हुजूर अजीज़ मिल्लत की सरबराही में मुबारकपुर में उन्होंने तालीम हासिल की। ये इनके घराने से ताल्लुक। और आज एक बात मैं बता दूं कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान इसमें आज़म शरीफ का तावीज़ लिखते थे। इसमें आज़म शरीफ का जो पीने वाला तावीज़ दिया जाता है, इसमें आज़म शरीफ का जो तावीज़ लिखते थे, हुजूर हाफिज़ मिल्लत को बैतुल अनवार ही से इजाज़त मिली थी कि इसको आपको लिखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ से ही इजाज़त मिली थी, नज़र मिली, तोहफे में पेश किया गया। हजरत तशरीफ ले गए थे, वो जिन्नाती रस्मुल ख़त में है। तो मैं इनका भी
हज़रत अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब का भी, और जितने भी उलमाए किराम बाहर से तशरीफ़ लाए, और अपने भी असातिज़ाए किराम और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों मेरी आवाज़ पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हज़रत मुबारक हुसैन के लिए चहलुम में शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया। आप लोग दुआ फरमाए। ये इधर चंद साल से ये अल्लाह की मसलहत है, मैं कुछ कह नहीं सकता। आज से 2021 में मेरे छोटे बहनोई मोहम्मद नाजिम मरहूम का इंतकाल हुआ। कोरोना पीरियड था, उसी में उसके चंद साल के बाद मेरी वालिदा माजिदा दुनिया से गई, और ठीक 3 साल के बाद मेरे बड़े बहनोई हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन दुनिया से गए। मसलते खुदाबंदी है, और अभी तो मौलाना मुजीब ने कहा ही था कि आजमाया जाएगा, आजमाइशें होती रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सब्र अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये हज़रत की खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ कि हज़रत नूरानी साहब किबला की खिदमत में पेश करके इसका इजरा फरमा दें। हुजूर इसको आप कबूल फरमाना। अब इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी मैं हज़रत कलीमी साहब किबला से मुअद्दबाना इल्तिजा करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ। हज़रत की खुसूसियत ये है कि हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जिस आखिरी जमात को पढ़ाया है, उस जमात के आप फ़र्द रहे। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चहीते शागिर्द बड़ी उल्फत बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। हज़रत कलीमी साहब किबला तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मुआज़े हसना से हम लोगों को नवाजें।